त्वरण समझते हैं। त्वरण का मतलब एक्सीलरेशन, इसका मतलब होता है वेग परिवर्तन अपॉन समय अंतराल। त्वरण के लिए क्या जरूरी है? वेग में परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। यहां से समझिए तो वेग परिवर्तन ए इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब जैसे हमने बताया कि हमारे पास ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग कितना है? 80 मीटर पर सेकेंड। थोड़ी देर बाद हमारी स्पीड बदल जाती है, वो बदलने के बाद हो जाती है 100 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम आपसे पूछे बताओ कितना चेंज हुआ? तो चेंज हुआ v माइनस यू, v माइनस यू मतलब 100 माइनस 80, तो v माइनस यू कितने का चेंज हुआ? 20 मीटर पर सेकेंड। अब 20 मीटर पर सेकेंड ये चेंज हुआ इस v माइनस यू का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो इसको हम लिख सकते हैं फिजिक्स में डेल्टा v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वेग में चेंज, इसको हम अगर समय से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या पैदा हो जाएगा? एक्सीलरेशन, त्वरण। तो समय से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा त्वरण। तो इसका मतलब त्वरण या कोई भी त्वरण हो, चाहे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो, चाहे रेखीय, इस त्वरण का मान इसको हम लोग कहते हैं रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण, इसका नाम है रेखीय त्वरण यानी लीनियर, इसका नाम है लीनियर एक्सीलरेशन। तो ये रेखा में होता है। अब रेखा में जब कोई वस्तु चलेगी या कार चलेगी, उसका वेग में जो चेंज आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे लीनियर एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन। तो यहाँ के नाम से पता चलता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, यहाँ के नाम से पता चलता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर की ओर, सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर की ओर जो एक्सीलरेशन होगा, सेंटर की ओर जो त्वरण होगा उसको हम लोग कहेंगे अभिकेंद्र त्वरण। अब सेंटर की ओर हम लोग कैसे पता करें? तो उसके लिए हमें आना चाहिए वेक्टर, उसके लिए हमें आना चाहिए क्या? वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर को जोड़ना आना चाहिए, वेक्टर को घटाना आना चाहिए, एडिशन ऑफ वेक्टर आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आना चाहिए, दोनों चीजें हमें आना चाहिए। तो एडिशन ऑफ वेक्टर या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, इसको हम लोग कैसे हमने बताया, कल भी आपके लिए हमने ये बताया था। एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दोनों के बारे में हमने बताया। एडिशन का मतलब क्या है? एडिशन का मतलब क्या है? जैसे कोई भी दो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर इनको हमें ऐड करना है, इनको हमें जोड़ना है, इनको हमें ऐड करना है या इनको हमें जोड़ना है, तो एडिशन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस वेक्टर को ए को ऐसे ही रखिए, ये वेक्टर को ऐसे ही रखिए, ये वेक्टर को ऐसे ही रखेंगे और बी वेक्टर को तब तक मूव करो जब तक इसकी पूंछ इसके हेड पर ना आ जाए। पैरेलल मूव करना है। तो पैरेलल ट्रांसलेशन और पैरेलल मूवमेंट ऑफ द वेक्टर डज नॉट ब्रिंग एनी चेंज इनटू इट। इस वेक्टर को स्पेस में कहीं पर भी ले जाएं, कहीं पर भी ले जाएं, वेक्टर नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर हम अगर इसको उठा के यहाँ पर रख दे, ये तो ये हमने रख दिया है, तो ये कौन सा वेक्टर हो गया? वेक्टर बी। तो इनका रिजल्टेंट कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। अब जैसे हम लोग वेक्टर में डायरेक्शन, जैसे वेलोसिटी है, वेग है, इसमें कौन कौन चीज़ें होती हैं? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दो चीज़ें होती हैं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर चेंज हो गई तो समझ लो वेग चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गई। इनमें से डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड बदल जाएगा तो वेग बदल जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेग बदल जाएगा। तो वेग बदलने के लिए इनमें से कोई भी एक चीज़ बदल जाए तो वेग बदल जाएगा। अभी हम उसको देखेंगे। अगर हमें वेक्टर में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये
आप लोगों ने वेक्टर अभी पढ़ा है, पता नहीं क्यों पढ़ा है कि या नहीं। तो ये वेक्टर अगर हमसे कहे कि माइनस बी वेक्टर करो, क्योंकि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हम तुम्हें क्यों बताने जा रहे हैं, हम इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि हमें फाइनल माइनस इनिशियल चाहिए, हमें घटाना चाहिए, तभी हम वेग त्वरण, हमें यहाँ पर एक्सीलरेशन पढ़ना, हमें त्वरण पढ़ना है, और त्वरण पढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, v माइनस यू चाहिए। तो v माइनस यू हमें करने के लिए हमें यहाँ पर जोड़ना घटाना होगा, इसीलिए हमें वेक्टर अगर गहराई से पढ़ना है तो उसकी हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तब हम पढ़ पाएंगे। वैसे परिभाषा हमने आप लोगों को डिफिनीशन करा ही थी कल। तो वही चीज, ये माइनस बी वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर ए प्लस माइनस बी वेक्टर। देखिए माइनस प्लस माइनस, वेक्टर में घटाने का कोई नियम नहीं है, वेक्टर में घटाने का कोई नियम नहीं है, वेक्टर में सिर्फ जोड़ने का नियम है। तो जोड़ने का नियम है, जोड़ने है, लेकिन माइनस भी जोड़ना। आपको कभी भी किसी वेक्टर को माइनस बनाना हो, कभी भी किसी वेक्टर को आपको माइनस बनाना हो तो बड़े आराम से, ये अगर वेक्टर ए है तो अगर इसको इधर उलट दो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदला, इसका परिमाण नहीं बदला है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, इसीलिए वेक्टर क्या हो गया, माइनस वेक्टर। तो वही काम हमें करना है, ए प्लस माइनस बी वेक्टर करना है, तो ए में माइनस बी करना है। तो ए को अपनी जगह रखिए और बी को हमें करना है माइनस, तो उसको वो ऊपर है तो इसको क्या कर लो, देखिए इसको हमने उल्टा कर दिया तो काहे का हो गया, माइनस बी। अब इनको ऐड करना है तो वही नियम, ये वेक्टर ऐसे रहेगा, इसको तब तक मूव करो जब तक इसकी पूंछ इसके सिर पर ना आ जाए, और ये वेक्टर हो गया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बन गया। इसी को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो जैसे अभिकेंद्र त्वरण सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर ये कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, और ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया है, तो क्या घूम गया, कोई कोण घूमा, कोई एंगल घूमा, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया है तो कोई कोण घूमा है। तो हमारे पास अब देखिए, जब कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल इसके पास जब कोई जितनी तेजी से ये एंगल घूमेगा, जितनी तेजी से एंगल घूमेगा, इसका नाम है कोणीय वेग। कोणीय वेग का मतलब होता है ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एक होता है रेखीय वेग, उसको कहते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, विस्थापन बटे समय। तो रेखीय वेग का मतलब, कोणीय वेग का मतलब, कोणीय वेग का मतलब है कि कितनी तेजी से ये एंगल, ये कोण, कोई पार्टिकल P से Q पर पहुंचा है, कितनी तेजी से एंगल घुमा है, जितनी तेजी से एंगल घूमेगा उतने उसका एंगुलर वेलोसिटी होगी। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी के पास साथ साथ इसके पास एक और वेलोसिटी है, एक और वेग है, जिसका नाम होता है लीनियर, कौन सा वेग, लीनियर वेलोसिटी। इसके पास क्या, कौन सा वेग होता है, लीनियर वेलोसिटी, यानी इसके पास रेखीय वेग भी बराबर होता है। क्यों रेखीय वेग होता है, ध्यान दीजिए, इस पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ पर, क्यों इसके पास रेखीय वेग हो, क्योंकि इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल की है, ये डिस्टेंस इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, डेल्टा एस डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है। अब डेल्टा एस डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है, तो इसके पास कौन सा वेग है, इसके पास, इस पार्टिकल के पास, इस पार्टिकल के पास, इस पार्टिकल के पास दो वेग हैं, इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी हैं, इस पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी हैं कि कितनी तेजी से इसने एंगल घुमा है, कितनी तेजी से इसने एंगल घुमा है। तो डेल्टा थीटा, जितनी तेजी से एंगल घूमेगा उतने उसका पास कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी के साथ, कोणीय वेग के साथ इसके पास रेखीय वेग भी है। क्यों रेखीय वेग ये है, क्योंकि इसने, ये पार्टिकल P पर था, Q पर पहुंचा, इसने डेल्टा एस यानी डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस भी ट्रेवल की है, इसीलिए इसके पास कौन सा वेग है, रेखीय वेग भी है। तो इसके पास ये वेलोसिटी क्या है, v1, और ये वाली वेलोसिटी क्या है, v2। अब v1 वेलोसिटी है, इसके पास v2 वेलोसिटी है। तो इनको अगर हमें ऐड करना हो, हमने बताया था
ये हमारे पास ये यहाँ पर इसके पास कौन सी वेलोसिटी है v2। अब हमें करना क्या है v2 माइनस v1। हमें अगर त्वरण बनाना है तो डेल्टा v इक्वल टू v2 माइनस v1। तो देखिए इसके पास v2 है, अब हमें v1 करना है माइनस, v1 करना है माइनस, तो v1 माइनस करना है। तो इस वेक्टर को अभी हमने समझा के लाया आपको कि अगर किसी भी वेक्टर को आपको माइनस करना है तो उसको उल्टा कर दीजिए। अब देखिए इसका सर ऊपर हो जाएगा, ये इसका पूंछ हो गया और ये इसका क्या हो गया सर हो गया। ये कौन सा वेक्टर हो गया है v1। तो ये काहे का कौन सा वेक्टर माइनस v1, उल्टा कर दिया तो कौन सा वेक्टर हो गया माइनस v1 वेक्टर हो गया। अब इनका रिजल्टेंट कहाँ से मिलेगा बताइए। इसको देखिए रिजल्टेंट कहाँ से मिलता था यहाँ से, तो इसका रिजल्टेंट ये मिलेगा और इसी को हम लोग क्या कहेंगे v2 माइनस v1। और v2 माइनस v1 क्या है त्वरण, और जिसकी डायरेक्शन किधर है सेंटर की ओर। यही हमने आपको समझाया था कि जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर गति करता है तो उसकी चाल तो हाँ, जब कोई कण देखिए इसके पास कौन कौन सा वेलोसिटी है, इसके पास देखिए ये डिस्टेंस भी है, यहाँ पर पार्टिकल है, अब यहाँ पर पहुंच गया। देखिए एंगल तो घूम रहा है, एंगल घूमने के चक्कर में, कोण घूमने के चक्कर में इसके पास कौन सी वेग है एंगुलर वेलोसिटी है, कोणीय वेग इसके पास है। लेकिन एंगल के साथ साथ ये डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, एंगल के साथ साथ ये डिस्टेंस हमने कहा कौन सी रही। ये इंपॉर्टेंट बात समझिए, इसके पास रेखीय वेग क्यों है, इसके पास रेखीय वेग क्यों है ये बात समझिए। इधर देखो ये एंगल तो घूम रहा है, एंगल घूमेगा कोण घूमेगा तो इसके पास कौन सा वेग होगा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग। एंगल के साथ साथ देखिए यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया, इसने डिस्टेंस भी ट्रेवल की, इसने डिस्प्लेसमेंट भी किया, तो इसीलिए इसके पास कौन सा वेग हो गया रेखीय वेग। एंगल घूमने के साथ साथ एंगल जितनी तेजी से घूमेगा उतनी ज्यादा उसका एंगुलर वेलोसिटी होगी, और इसके साथ साथ इसने डिस्टेंस भी ट्रेवल की। इसी प्रकार इस पार्टिकल के पास कितने वेग हैं दो वेग है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी। ये देखो पार्टिकल है, ये यहाँ पर इसकी डायरेक्शन लगातार बदल, ये देखिए यहाँ पर डायरेक्शन आ गई, अब देखिए इसकी डायरेक्शन ये आ गई, इसकी डायरेक्शन ये आ गई, इसकी डायरेक्शन ये आ गई। बताइए इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा कि नहीं। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा कि नहीं। अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसमें त्वरण आएगा कि नहीं तो वही, और जिसकी डायरेक्शन किधर होगी सेंटर की ओर, उसकी डायरेक्शन सेंटर की ओर होगी। इसे हम लोग क्या कहेंगे अभिकेंद्र त्वरण। ठीक है, यही हमने कल समझाया आपको।